हैं कि भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी वायुसेना की रैंकिंग पे आ गई है, जिसने कि यूएस और रशिया के बाद तीसरा स्थान अपना बनाया है और उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है कि इसमें के पास बैलेंस्ड फ्लीट है, यानी इनकी जो सेनाएं हैं इनमें थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बैलेंस्ड वे में है, संतुलित वे में है, जिसमें से हम देखते हैं इनके पास मारक वायुयान भी है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं और ट्रेनर्स भी हैं और टेक्नोलॉजीज भी हैं। इस वजह से विश्व में तीसरे स्थान पर भारतीय वायुसेना आ चुकी है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। फिर हम देखते हैं कि तेजस MK1A जो कि नासिक में जिसका उत्पादन हो रहा है और पहला निर्माण हुआ है, लेकिन इसमें देरी हुई निर्माण होने में। उसके पीछे यह वजह था कि इसमें जो इंजन लगा हुआ है वह यूएसए का इंजन लगा हुआ है और वह इंजन लगने में मिलने में देरी हो गई, इस वजह से इसके निर्माण में देरी हो गई। और अब हम आगे देखते हैं कि भारत 350 मिलियन डॉलर का मिसाइल खरीदता है, उसके लिए समझौता कर रहा है ब्रिटेन से। क्यों कर रहा है तो आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से लगा रहता है कि युद्ध होने वाला है और इसी वजह से ब्रिटेन इसका फायदा उठाता है और वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आते हैं और एक समझौते के तहत ये 350 मिलियन डॉलर का मिसाइल भारत को मना लेते हैं कि वो खरीदेंगे। और यह किया गया है सीटा के तहत, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, जो कि पहले ही साइन हो चुका है भारत और ब्रिटेन के बीच। अब हम देखते हैं कि भारत बोलता है मंगोलिया को स्पिरिचुअल सिबलिंग, यानी हम दोनों आध्यात्मिक भाई हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन यह है कि मंगोलिया रसिया और चाइना के बीच में है। दूसरा क्या है कि यहाँ भारत की तेल कंपनी यहाँ से जाएगी और जाने के बाद वहाँ खोज करेगी। तीसरी बात यह है कि मंगोलिया दोनों में बुद्ध धर्म महत्वपूर्ण रहा है और इसी वजह से स्पिरिचुअल सिबलिंग बोले हैं। और यह कब बोला है? प्रधानमंत्री ने बोला है जब मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना मंगोलिया से आए हुए थे भारत, तो उस समय प्रधानमंत्री ने बोला है। अब देखिए क्या है कि ट्रंप ने एक बहुत ही अच्छा चाल खेला है। 20 सूत्रीय ट्रंप प्लान के बारे में बताते हैं, जिसमें कि गाजा में शांति समझौता होगा इजराइल और हमास के बीच में। और यह इसकी सह अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी सह अध्यक्ष होंगे और ट्रंप मिलकर के इसको कर रहा है। कहाँ होने वाला है? शर्मल शेख में होने वाला है। ठीक है। अब देखिए भारत 2024 में UNHRC यानी और 2024 में बना ही था, फिर इस बार 26 में बना है। और देखिए 2011, 2018 और 2025 इसको छोड़ करके 2006 में से जब से निर्माण हुआ है UNHRC का, तब से हमेशा से सदस्य बनता रहा है भारत। इसके पीछे देखिए एक रीजन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत डेमोक्रेसी भी है और यहाँ सबको समान नजरिए से देखा जाता है। हो सकता है एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि भारत क्योंकि शक्ति उभरता हुआ है और इसको संतुष्ट करने के लिए बहुत अच्छा पोस्ट नहीं किया जा सका है अभी तक, इसलिए कभी कभी इन सब चीजों को दे करके भारत को मानवाधिकार आयोग परिषद का सदस्य बना दिया। इन सब दिन से उनको संतुष्ट किया जाता है।